मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह का अनुकरण कैसे करें, उसकी बातों को कैसे सुने, उसके पीछे कैसे चले, उसके अनुयायी कैसे बने। चलिए बाइबल पढ़ते हैं। पहला करंथिया उसके 11 नंबर अध्याय 1 नंबर आयत को। जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही तुम मेरा अनुकरण करो। मेरे भाई और बहनों, रसूल पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे रसूल पौलुस मसीह यीशु का अनुकरण करते हैं, हमें पौलुस का अनुकरण करना चाहिए। जिसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। और हम यीशु मसीह का अनुकरण कैसे करेंगे? इस बाइबल को पढ़कर, इस वचन को पढ़कर। वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, उसके जो सिखाए हुए रास्ते पे चलो। यीशु मसीह ने जो सिखाया उसकी बातों को सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें 2 आज्ञाएं दी थी। वो 2 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा थी, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने में सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा थी, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह की ये 2 आज्ञाएं मानते हैं तो आप मसीह के अनुयायी बनने के काबिल हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के अनुयायी अगर बनना चाहते हैं तो ये 2 आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने दी है इसको फॉलो करें। यही कि जब आप परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि से प्रेम करते हैं तो आप कभी सब्बत का दिन मिस नहीं करेंगे। आप कभी वो जो है संडे की सर्विस मिस नहीं करेंगे। आप परमेश्वर को पूरा समय देंगे। आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा जो आपको पाप से दूर लेकर जाएगा। और दूसरी जो आज्ञा थी, जो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। अगर आप प्रेम रखोगे, आप किसी से विरोध आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे, आप किसी के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, आप किसी को मारोगे नहीं। जब हम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखते हैं तो हमारा पड़ोसी भी हमारे से वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करेंगे। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलो। जो यीशु मसीह ने कहा है उसको सुनो। यीशु मसीह ने बताया है कि इस वचन को पीछे चलो, इस वचन के पीछे। अगर आप दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं तो रुक जाओ। यीशु मसीह ने इन सभी का इनकार किया है। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे काबिल होना चाहता है वे अपना क्रूस उठाए और मेरे मगर हो तुरे। वो क्रूस क्या है? वो क्रूस है आजकल की चुनौतियां, वो क्रूस है आपकी मुश्किलें, वो क्रूस है आपका पैसा, वो क्रूस है आपकी वो सारी शोहरत जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। जब आप अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलती हैं तो आपको अपने आप का भी इनकार करना पड़ता है। जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया होता है तो आप अपनी मर्जी से ये जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आपको यीशु मसीह के हुक्मों पर चलना पड़ेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं इन सोशल मीडिया पर कि हम यीशु मसीह के पीछे कैसे चले, हम उसके काबिल कैसे बने, हम परमेश्वर से बात कैसे करें, हम प्रार्थना कैसे करें, तो आप लोगों के हाथ में ही वो चीज है सिखाने वाली। वो चीज ये बाइबल है। ये बाइबल आपको प्रार्थना करनी सिखाएगी। ये बाइबल आपसे बात करेगी। ये जो बाइबल है ये आपको जो है वो बुद्धि देगी। ये बाइबल जो है आपको ज्ञान देगी। ये बाइबल जो है आपको सब कुछ देगी। आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगी। ये बाइबल ही सब कुछ है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन कौन था? वचन यीशु मसीह था। जब आप इस वचन को ग्रहण करते हो अपने जीवन में, तब आपकी जितनी मुश्किलें होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। मेरे भाई और बहनों, हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से प्रेम रखा। क्या आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखते हैं? नहीं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप यीशु मसीह का अनुकरण करें? जो आपसे कोई ऐसी सेम टू सेम जो चीज यीशु मसीह के साथ हुई है, यीशु मसीह को धोखा मिला है, जो आपके साथ करे, क्या आप ऐसे ही उसको माफ करेंगे कि नहीं? जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे।
आप कहते तो है कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप कहते तो है कि आपके मुंह में यीशु मसीह का नाम है, आप दिन रात प्रार्थना करते हैं, पर आपकी हृदय में क्या है? आप फरीसियों की तरह मत बनिए, आप यीशु मसीह की तरह बनिए, सच बोल लें। आजकल जो पास्टर्स हैं वो लोगों की भीड़ से इतना डरते हैं कि वो सच बोलना छोड़ गए हैं। वो लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। पर आजकल के टाइम में हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की बात को सुने और परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाए, ना कि लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुनाए। जो परमेश्वर चाहता है उन पास्टर्स को सुनाने के लिए लोगों के बीच में पास्टर्स वही बोल ले। पर आजकल क्या देखते हैं? आजकल जो पास्टर्स हैं एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ने लगे हुए हैं। क्या यही मसीह के अनुयायी हैं? क्या यही मसीह के अनुकरण करते हैं? नहीं। क्योंकि जो कोई मसीह का अनुयायी है और उसका अनुकरण करता है वो ऐसे नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है, उसके अंदर प्रेम होता है। क्या आप में वैसा प्रेम है? क्या आपने कभी माफी के लिए प्रार्थना मांगी है जब आपने कुछ पाप किया हो तो? क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है? जो ये यीशु मसीह ने कहा है, जो ये मंदिर है यहां पर एक ही चीज रह सकती है, या तो रोशनी या तो अंधेरा। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर अंधेरा है या रोशनी? आपके अंदर कोई एक चीज रह सकती है। और आप देखेंगे कैसे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरपूर है कि नहीं। आप अपने पूरे दिन के कामों को देखें कि आप पूरा दिन क्या करते हैं, उसको नोटिस करें। आप यीशु मसीह का नाम कितना लेते हैं, आप प्रार्थना कितनी करते हैं, आप फास्टिंग कितनी करते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोगों को परमेश्वर का अनुयायी बनना है तो, परमेश्वर का अनुकरण करना है तो, यीशु मसीह के जैसे बनना है तो इस बाइबल को पढ़ें, बाइबल के पीछे चलें, बाइबल को फॉलो करें। जो बाइबल है वो सत्य है। बाइबल आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। यहां तक कि अगर हम बाइबल देखते हैं, जिन लोगों ने पाप किए हैं, बाइबल में लिखा है उन लोगों ने कैसे पाप किए और परमेश्वर ने उनको कैसे सजा दी। बाइबल में कोई चीज छुपी हुई नहीं है, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। वो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। मसीह यीशु में जो भी है वो पौलुस के जैसे बने। जैसे पौलुस मसीह का अनुकरण करता था, वैसे ही हम लोग को मसीह का अनुकरण करना चाहिए। भाइयों और बहनों, फालतू की बातों को छोड़ो, आसपास के और मत देखो, क्योंकि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। हमको मसीह के पीछे चलना चाहिए। अगर आप बहुत सारी लोगों की बातें सुनते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जितना आप सुनेंगे आप उतना ही गहराई में जाएंगे। क्योंकि बाइबल एक है, ये बाइबल जो है ये एक है, परमेश्वर एक है, यीशु मसीह एक है, पर जो पास्टर्स हैं वो एक नहीं है। उनके जो ज्ञान है उनका अलग अलग है। परमेश्वर ने हर किसी पास्टर को अलग अलग तरह के गिफ्ट्स दिए हैं, अलग अलग ब्लेसिंग्स दी है। आप बाइबल के पीछे चलें, आप यीशु मसीह के वचनों पर चलें। अगर आप परमेश्वर का अनुकरण करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखिए और परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि से प्रेम रखिए। हर किसी के पास अपना अपना जीवन है। आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? मैं आऊंगा यहाँ पर, मैं बताऊंगा और मैं चला जाऊंगा। हर कोई बाइबल में जब भी पढ़ते हैं हम बाइबल में, हर एक महान जो नबी था वो इस दुनिया में आया। हर एक किसी का समय था और हर किसी का समय खत्म होने के बाद वो चला गया परमेश्वर के पास। कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, समय है, परमेश्वर के पीछे चलो, यीशु मसीह के पीछे चलो, जो यीशु मसीह ने कहा है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते तो आप यीशु मसीह के बारे में सुनो। यीशु मसीह क्या करने आया था इस जीवन में, इस जिंदगी में? यीशु मसीह क्या करने आया था इस दुनिया में? आपके सवालों का जवाब यीशु मसीह की बातों में है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है।
और हमें मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने मौत पर विजय हासिल की। मेरे भाई और बहनों, आज का ये वचन था। मैं आशा करता हूं कि आप यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, आप यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे। याद रखिए वो 2 बातों का जो मैंने बताई थी। अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। ये 2 जो ये यीशु मसीह ने बताया, ये प्रेम के बारे में है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के जैसे बनने को। आज का ये वचन था। शालोम।